तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आप सबको सोलो लेवलिंग का सीजन 3 का एपिसोड 9 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संग डीवन किंग ब्रेन से फाइट करता है और संग डीवन किंग ब्रेन को हरा भी देता है। और इस जगह में संग ने डीवन क्रिस्टल के पूरे फ्लोर को क्लियर कर दिया है। और अब इसके आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि संग की शैडो आर्मी क्रिस्टल को कलेक्ट कर रही होती है और डीवन किंग को हराने के बाद संग को बहुत सारे रिवॉर्ड भी मिलते हैं, जैसे कि डीमन मोनार्क रिंग, डीवन किंग के लॉन्ग स्वॉर्ड और संग को डीवन किंग के डैगर भी मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ उसे डीवन किंग का ब्लड भी मिल जाता है। और यहाँ संग डीवन मोनार्क की रिंग को भी पहन लेता है। और इस आइटम से संग की जो सेंस है वो 20 प्लस हो जाती है और जो उसकी इंटेलिजेंस स्टेट होती है वो भी 20 प्लस हो जाती है। तो इस जगह में संग ने सारे आइटम को कलेक्ट कर लिया था। और इसके बाद संग मनी मनी ये कहता है कि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डीवन किंग का ब्लड है। और इस जगह संग के पास सारे आइटम होते हैं जिससे वो होली वाटर ऑफ लाइफ को क्रिएट कर सकता है। और यहाँ दूसरे साइड से ईसल को संग की चिंता होती है और इसलिए वो संग को ये कहती है कि संजन वो सर आप ठीक है ना। और यहाँ संग उसे ये कहता है कि मैं ठीक हूँ। और इसके बाद संग होली वाटर ऑफ लाइफ को क्रिएट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। और इस प्रोसेस का सक्सेसफुली होना क्राफ्टर की इंटेलिजेंस स्टेज में डिपेंड करता है। और इस जगह में काउंटडाउन भी स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ संग ये कहता है कि जो मेरी क्राफ्टिंग की सक्सेस है वो मेरे इंटेलिजेंट पॉइंट में डिपेंड करती है। और अगर मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं होता तो मैं अपने इंटेलिजेंस स्टेट के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता। और ये सब सुनने के बाद ईसल संग से ये कहती है कि आप स्किल की लेवल के ऊपर बात कर रहे हो जो क्राफ्टिंग करने के लिए जरूरी है, लेकिन आपको चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको बचानी नहीं होगी। और इस जगह में काउंटडाउन खत्म होने वाला होता है और यहाँ वो आइटम सक्सेसफुली क्राफ्ट हो जाता है। और यहाँ संग को ये नोटिफिकेशन आता है कि उसने होली वाटर ऑफ लाइफ को ऑब्टेन कर लिया है। और ये देखने के बाद संग बहुत ज्यादा खुश होता है। और यहाँ ईसल भी संग के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है। और इस जगह में क्राफ्ट करने के बाद भी कुछ आइटम बच जाते हैं और जैसे कि वर्ल्ड ट्री का फ्रेगमेंट और डीमन किंग का ब्लड। और इस जगह में पूरी तरह से बस स्प्रिंग वाटर ही खत्म हुआ था। और इसके बाद संग मनी मनी ये कहता है कि ये है होली वाटर ऑफ लाइफ और जो होली वाटर ऑफ लाइफ है वो एक एस क्लास आइटम है। और यहाँ संग सीरियस होती हुई मनी मनी ये कहता है कि इस आइटम से जो मेरी मदर की बीमारी है वो एकदम ठीक हो जाएगी और मैं अभी जाके इसे यूज करना चाहता हूँ। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ संग ये देखता है कि आयरन वाइवन को घसीट के उसके पास लेके आता है। और ये देखने के बाद संग आयरन को ये कहता है कि तुमने इसे बहुत जल्दी कैच कर लिया है। और इसके बाद संग राइस कहता है और ईसल संग की ये वाली एबिलिटी देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और संजन वो ये भी कहता है कि मैं डीमनों को अपने शैडो में कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये एक वाइवन है इसलिए चीजें अलग है। और यहाँ संग को नोटिफिकेशन भी आता है शैडो का नाम रखने का, लेकिन इस जगह में संग को वाइवन का पहले वाला नाम याद ही नहीं आ रहा होता है। और ये देखने के बाद ईसल संग को ये कहती है कि सर आप नाम याद रखने में बहुत ज्यादा बुरे हो। और इसके बाद संग इस वाइवन का नाम किससे रख देता है। और ईसल संग को ये कहती है कि अगर हम लोग इसके ऊपर राइड करके जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे मेरे क्लैन में। लेकिन यहाँ संग मनी मनी ये सोच रहा होता है कि मुझे इस डीमन क्रिस्टल से बाहर निकलने के लिए क्या मुझे वापस नीचे जाना पड़ेगा और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस जगह से जल्दी निकलूं। और ईसल संग को ये भी कहती है कि हमारा क्लाइंट पार्टी अनाउंस करेगा हमारे वापस आने की वजह से और जो मेरे फादर है वो भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। लेकिन यहाँ संग मनी मनी ये कहता है कि अभी तक उसके क्वेस्ट का रिवॉर्ड उसे रिसीव नहीं हुआ है और इसलिए संग इंटरफेस को खोलता है और उसे रिवॉर्ड कलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ संग टॉप टायर रूइन स्टोन को ऑब्टेन कर लेता है और उसे 30 बोनस स्टेज पॉइंट भी मिलते हैं और संग को डीमन स्लेयर का टाइटल भी मिल जाता है। और यहाँ संग रूइन स्टोन को निकालता है और इस स्टोन के अंदर शैडो एक्सचेंज स्किल होता है और इसके बाद संग इस स्टोन को तोड़ देता है और इस जगह में संग को शैडो एक्सचेंज स्किल मिल जाती है। और इस स्किल के साथ संग अपने शैडो के साथ जगह एक्सचेंज कर सकता है। और यहाँ संग एक्साइटेड होते हुए ये कहता है कि ये बहुत ज्यादा औसम है क्योंकि मैं अपने किसी भी शैडो के साथ जगह एक्सचेंज कर सकता हूँ और इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना दूर है। और बेसिकली ये है कि मैं उस जगह में टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। संग इसके बाद सबको ये कहता है कि तुम सबने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। और संग ईसल को ये भी कहता है कि ईसल मुझे माफ कर देना लेकिन तुम्हें मेरे बिना ही वापस जाना पड़ेगा। लेकिन ये सुनने के बाद ईसल ये कहती है कि फिर पार्टी का क्या होगा। लेकिन संग ये कहता है कि जो रेडिस क्लैन है वो 18 फ्लोर्स में है और ये बहुत ज्यादा दूर है। और संग ये भी कहता है कि हम बाद में मिलते हैं। और यह संग अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करके वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और ईसल ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और यहाँ संग को ये नोटिफिकेशन आता है कि उसने डंजन के बॉस को डिफीट कर दिया है तो जो वो डंजन है वो पहले जैसे रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ ईसल ये देखती है कि संग की जगह एक शैडो आ जाता है और इस जगह में शैडो भी कंफ्यूज होता है कि वो इस जगह में कैसे आ गया है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें संग दिखाया जाता है जो अपने घर के पास आ जाता है और संग मनी मनी ये कहता है कि ये एग्जैक्टली वर्क किया है और मैंने अपनी जगह को एक्सचेंज कर लिया है। लेकिन यहाँ संग को ये नोटिफिकेशन आता है कि वो शैडो एक्सचेंज स्किल को अब 3 घंटे के बाद ही यूज कर सकता है। और इसके बाद संग केजल को समन करता है और उसके ऊपर बैठ के सीधा हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें हंटर स्टेशन की बिल्डिंग की तरफ ले जाया जाता है। और इस जगह में मिस्टर वू ये कहते हैं कि इस वीडियो को हमें जापान से भेजा गया है और इस वीडियो को सैटेलाइट कैमरे से लिया गया है जो मानव को डिटेक्ट कर सकता है। और यहाँ चेयरमैन ये सब सुनने के बाद ये कहते हैं
हैं कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मिशन के जो डॉक्यूमेंट थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और जैसे गेटो रियूजी ने ये बताया था ये देखने से ऐसा ही लग रहा है। और इसके बाद चेयरमैन मनी मनी ये कहते हैं कि फैक्ट ये है कि जो एंट है वो अपने पेरेंट्स को चेंज करते जा रहे हैं और इसका मतलब ये है कि जो उनकी न्यू जनरेशन है वो इवॉल्व करती जा रही है और उनकी हर एक जनरेशन एक ही साल जीती है और उनकी लाइफ स्पेन इतनी लंबी है। इसके बाद चेयरमैन मिस्टर वू को ये कहते हैं कि एंट को ये बात पता चली कि उनकी क्वीन खतरे में है तो वो टनल में वापस आ जाएंगे अपनी क्वीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये सुनने के बाद मिस्टर वू ये बताते हैं कि हम लोग सिग्नल जैमिंग का यूज करेंगे क्योंकि जो एंट है वो स्पेशल वेब का यूज करके एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकती है, तो इसलिए हम लोग रेडियो सिग्नल का यूज करके उन लोगों को कंफ्यूज कर देंगे। ये सब सुनने के बाद चेयरमैन ये कहते हैं कि हम सबको बस क्वीन और उसके बॉडीगार्ड को संभालना है। लेकिन यहाँ अचानक से चेयरमैन एक पावरफुल ऑरा को सेंस करते हैं और मिस्टर वू चेयरमैन से ये पूछते हैं कि सर क्या हुआ। चेयरमैन कहते हैं कि तुमने इसे फील नहीं किया क्या। और चेयरमैन मनी मनी ये भी कहते हैं कि ये मानव वेव बहुत दूर से आ रहा है। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक टेंट के पास ले जाया जाता है और इस टेंट के अंदर बाइकोनू और माइन ब्यूंग होते हैं। और यहाँ बाइकोनू ये कहते हैं कि क्या तुमने भी इसे फील किया। ये सुनने के बाद माइन ब्यूंग ये कहता है कि मैंने रिटायर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी पावर खो दी है और ऑफ कोर्स मैंने इसे नोटिस किया है। लेकिन बाइकोनू ये कहता है कि फिर वो क्या था। लेकिन ये सुनने के बाद माइन ब्यूंग ये कहता है कि चाइन और चाय जोंगहिन गिल के शेयर के लिए लड़ रहे होंगे और जो माइन ब्यूंग है वो एक एस क्लास हीलर है। इसके बाद माइन ब्यूंग ये कहता है कि बाइकोनू तुम्हें एक फनी जोक सुनना है क्या। लेकिन यहाँ बाइकोनू जोक सुनने के लिए मना कर देता है और मनी मन ये भी कहता है कि माइन ब्यूंग बहुत ज्यादा अजीब है क्योंकि ये इकलौता हंटर है जो रिटायर हो चुका है, वो भी परफेक्ट शेप में होने के बाद भी, और ये इकलौता हंटर है जो ऐसे रिटायर हुआ है। हालांकि एस क्लास हंटर बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसने क्यूट क्यों कर दिया है और ये रिच फैमिली से भी नहीं है। और इसके बाद माइन ब्यूंग ये कहता है कि तुम सीरियस हो, तुम सही में वहाँ जाना चाहते हो। बाइकोनू ये कहता है कि मैं वहाँ जाने वाला हूँ। लेकिन माइन ब्यूंग उदास होते हुए ये कहता है कि तुमने ये देखा था ना कि यूनसूक कैसे मारा था। लेकिन बाइकोनू ये कहता है कि इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा और अगर हम लोगों ने उन एंड से अभी डील नहीं किया तो कंट्री के सारे लोग बहुत ज्यादा सफर करेंगे। ये सुनने के बाद माइन ब्यूंग ये कहता है कि तुम कब से देशभक्ति करने लगे। बाइकोनू कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे जाना होगा और अब तो मेरे पास जाने का रीजन भी है। लेकिन माइन ब्यूंग ये कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं नहीं जाऊंगा और अगर तुम हंटर को रिक्रूट करने के लिए आए हो तो तुम एकदम गलत जगह में आए हो। लेकिन बाइकोनू ये कहता है कि मैं तुम्हें रिक्रूट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस तुम्हें बाय करने के लिए आया हूँ क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम फिर से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये सुनने के बाद माइन ब्यूंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बाइकोनू को कहता है कि मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं टीचर बनने की एग्जाम को दूंगा और बस मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ और एक सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद बाइकोनू थोड़ा बहुत हैरान होता है और माइन ब्यूंग ये बताता है कि तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि जो यूजिन कंस्ट्रक्शन है वो एक गिल्ड को फॉर्म कर रहे हैं और वो एक्सपीरियंस सेंटर को भी ढूंढ रहे हैं और उन लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट करके गिल्ड मास्टर की पोजीशन के लिए ऑफर दिया था और मेरे रिटायर होने की वजह से मुझे दूसरी कंपनी भी ऑफर दे रही है और मैं देखने से ऐसा नहीं लग रहा लेकिन मैं इस काम के लिए फिट नहीं हूँ, तो इसलिए मैं टीचर की एग्जाम देना चाहता हूँ और मैंने ये सोचा है कि मैं कोरियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। लेकिन बाइकोनू ये पूछता है तुम कोरियन हिस्ट्री के बारे में क्यों सोच रहे हो। माइन ब्यूंग स्माइल करते हुए ये कहता है कि तुम मुझे जानते हो कि मुझे हिस्टोरिकल ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद है। ये सुनने के बाद बाइकोनू ये कहता है कि तुम बहुत ज्यादा क्रेजी हो। लेकिन माइन ब्यूंग ये कहता है कि जो सिंपल लाइफ होती है वो ऐसी दिखती है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं वॉर के बारे में रीड करूँ, मैं हिस्ट्री के बारे में भी जानना चाहता हूँ लेकिन मैं फाइट नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद बाइकोनू मनी मनी ये कहता है कि ये सही कह रहा है, ये नॉर्मल है लेकिन जो हंटर है वो अब नॉर्मल है और मैं ये बात सोचूं तो ऐसे बहुत सारे हंटर है जिन्हें फाइट करना पसंद नहीं है। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल के पास ले जाया जाता है और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि संजन वो विंडो को खोल के अंदर आ जाता है और अपनी मदर को देखने के बाद ये कहता है कि कुछ गड़बड़ हुई तो मैं पीछे नहीं हट सकता और जो मेरी मदर है वो होली वाटर ऑफ लाइफ को कंज्यूम करने के केपेबल नहीं है और अगर उन्हें कंज्यूम कर लिया तब भी ये गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन मैंने सिस्टम को बहुत बार मिरेकल करते हुए देखा है और जो अभी तक मेरे साथ हुआ है वो सिस्टम की वजह से ही हुआ है और मैं सिस्टम की वजह से इतना पावरफुल बन पाया हूँ, तो इसलिए मुझे सिस्टम में एक और भरोसा करना चाहिए। और इसके बाद संजन वो अपनी मदर को होली वाटर ऑफ लाइफ को पिलाने वाला होता है लेकिन इस जगह में उसके हाथ कांप रहे होते हैं और संजन वो हिम्मत करके अपनी मदर को होली वाटर ऑफ लाइफ को पिला देता है और यहाँ संग अपनी मदर के जो गले में स्कार होता है उसे देखता है और इसके बाद संग को अपने बचपन की एक बात याद आती है जहाँ वो अपनी मदर के बस बालों को वॉश करना चाहता था लेकिन वो गलती से अपनी मदर को जला देता है। लेकिन तब भी संग की मदर संग को ये कहती है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी और मेरी गलती की वजह से उन्हें यह स्कार्फ मिला है। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ संग की मदर का कलर चेंज हो जाता है लेकिन संग को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी मदर ने अभी तक आंखें क्यों नहीं खोली है और संग ये भी कहता है कि मैं बस एक ही रीजन की वजह से स्ट्रॉन्ग होना चाहता था, तो प्लीज उठ जाओ और मुझे इस वेट को कैरी करने दो और मॉम आपने इतने सालों से इस बर्डन को कैरी किया है। और इसके बाद हमें जीना के पास ले जाया जाता है और यहाँ जीना पढ़ाई कर रही होती है लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा होता है और इसलिए वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है टहलने के लिए और आसमान की तरफ देखते हुए ये
कहती है कि समल जल्दी आने वाला है। और इसके बाद हमें फिर से संग के पास ले जाया जाता है और इस जगह में संग बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसकी मदर उठी नहीं थी। लेकिन यहाँ अचानक से संग की मदर उठ जाती है और कहती है कि संजन वो ये तुम हो क्या। और यहाँ संग अपनी मदर को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ संग की मदर संग से ये पूछती है कि उसे सोते हुए कितना टाइम हो चुका है। और यहाँ संग अपनी मदर को ये बताता है कि उसे सोते हुए साल हो चुके हैं। ये सुनने के बाद संग की मदर ये कहती है कि जीना कहाँ है और क्या वो ठीक है। और यहाँ संग के हाथ कांप रहे होते हैं लेकिन वो अपनी मदर को ये कहता है कि जीना एकदम ठीक है। और ये सुनने के बाद संग की मदर ये कहती है कि जिनो तुमने अपने वादे को पूरा किया है। और संग का हाथ पकड़ के ये कहती है कि तुम बहुत ज्यादा हटे हुए हो और तुमने बहुत सारी परेशानी का सामना किया है मेरे 4 साल स्लीप में जाने की वजह से और तुम्हें अपनी बहन को भी अकेले संभालना पड़ा। और ये सब सुनने के बाद संग रोने लगता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और यहाँ से जाने से पहले स्पेलिटी और एनिमे फ्यूजन को एक बहुत बड़ा शाउट आउट। और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।